Welcome back guys to my second YouTube video, lead generation organically with the help of Instagram. Exactly. पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था ना कि आप एक इफेक्टिव प्रोफाइल इंस्टाग्राम पर कैसे बना सकते हो और कैसे सेट कर सकते हो, और आज हम सीखने वाले हैं लीड जनरेशन ऑर्गेनिकली। क्योंकि लीड जनरेशन का मतलब ये हो गया, अगर हमारे पास कोई बाइक है और हमें उसे चलाना है तो पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, और अगर तुम्हें अपना एफिलिएट बिजनेस चलाना है तो उसके लिए तुम्हें लीड की जरूरत पड़ती है। तो आज हम सीखने वाले हैं लीड जनरेशन। बट उससे पहले मैं एक चीज तुम्हें रिमाइंड कर देता हूं कि अगर पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा है कि प्रोफाइल बिल्ड कैसे करनी है, तो जाओ पहले उसे देख कर आओ, फिर इसे देखना। क्योंकि जब तक प्रोफाइल बिल्ड नहीं करोगे तब तक लीड जनरेशन समझ में नहीं आएगा। तो और हाँ, एक चीज और, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो कि नोट करने वाली हैं और समझने वाली हैं। साथ में नोट पेन और डायरी लेकर बैठना, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करके देखोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ही जाने वाला है। तो वेस्ट योर टाइम यू शुड नेवर, बट टाइम वॉज गॉन इज गॉन फॉरएवर। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, लेट्स बिगिन। ऑफ लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के कितने टाइप होते हैं? लीड जनरेशन के दो टाइप होते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक वे एंड नंबर 2 इनऑर्गेनिक वे। तो बात करते हैं, अब देखो ऑर्गेनिक वे लीड जनरेशन क्या होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तुम्हें कि ऑर्गेनिक वे लीड जनरेशन समझ लो कि फ्री में लीड्स को जनरेट करना, फ्री में, जिसमें तुम्हें 1 रुपया ना लगाने पड़े लीड्स को अपने पास लाने के लिए। ठीक समझे? जैसे तुम्हारी स्टोरीज के थ्रू, तुम्हारे रील्स के थ्रू, तुम्हारे पोस्ट के थ्रू, तुम्हारे लाइव वीडियो के थ्रू अगर लीड्स तुम्हारे पास आती हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मेथड। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि इसमें तुम्हें बिना 1 रुपए लगाए क्वालिटी लीड्स आ जाती हैं तुम्हारे रील्स के थ्रू, तुम्हारे पोस्ट के थ्रू, तुम्हारे स्टोरीज के थ्रू। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक मेथड क्या होता है। देखो इनऑर्गेनिक मेथड ना ऑर्गेनिक मेथड का बिल्कुल ही उल्टा, मतलब अपोजिट है। अब इनऑर्गेनिक मेथड को तुम क्या बोलोगे? मतलब कि पैसे लगा के लीड्स को अपने पास लाना। एग्जैक्टली, सही समझे, पैसे लगा करके लीड्स को अपने पास लाना। बट कैसे? एड्स के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के थ्रू। इसके थ्रू तुम लीड्स को अपने पास बुला सकते हो। बट आज का हमारा टॉपिक क्या है? लीड जनरेशन ऑर्गेनिकली। तो मैं तुम्हें ऑर्गेनिकली ही बताऊंगा कि लीड को ऑर्गेनिकली अपने पास लाओगे कैसे। अब इंस्टाग्राम के अंदर हमें ऐसा क्या करना है कि लीड्स जो है हमारे पास आना स्टार्ट हो जाए। तो देखो इन 4 चीजों के थ्रू तुम्हारे पास लीड्स आएंगी ऑर्गेनिक मेथड से। A story, B post, C reels and D Instagram live video। इस पॉइंट को नोट कर लो। नोट कर लिया? आगे चलते हैं। स्टोरी, देखो ये बताने से पहले कि स्टोरी क्या है, पहले ये जान लो कि स्टोरी कितने टाइप की होती है। ठीक है, अगर तुम प्रोफेशनली इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहे हो तो तुम्हें ये जानना जरूरी है कि तुम्हारी स्टोरी कितने टाइप की होती है। तो नंबर 1 नॉर्मल स्टोरी, नंबर 2 प्रमोशनल स्टोरी, नंबर 3 इंगेजिंग स्टोरी। तो बात करते हैं नॉर्मल स्टोरी। अब देखो नॉर्मल स्टोरी क्या होता है? तुम्हारा एक शॉर्ट लिव्ड कंटेंट होता है जो कि 24 आवर्स के लिए तुम्हारी स्टोरी पे लगा रहता है। अब नॉर्मल स्टोरी में कौन सी स्टोरीज आती हैं? सपोज दैट तुम कुछ खा रहे हो, क्लिक किया, फूड टाइम, पढ़ाई कर रहे हो, क्लिक किया, लर्निंग टाइम। ये तुम्हारी नॉर्मल स्टोरीज है। क्या है? नॉर्मल स्टोरीज। अब बात करते हैं प्रमोशनल स्टोरीज। प्रमोशनल स्टोरीज क्या होती हैं? ध्यान से सुनना। किसी चीज को, किसी स्पेसिफिक चीज को प्रमोट करना। सपोज दैट तुम इंस्टाग्राम पे एक लीड जनरेशन की वीडियो डाले हो, ठीक है, तो उसमें तुमने एक स्पेसिफिक चीज को प्रमोट किया। अब तुम उसमें क्या बोलोगे? हे गाइस, क्या आपको पता मैंने इसी इंस्टाग्राम पे 2-3 घंटे काम करके एक सीक्रेट वेबसाइट के थ्रू सिंगल डे में इतने रेवेन्यू को जनरेट किया। अगर तुम भी करना चाहते हो तो स्टोरी के रिप्लाई में यस टाइप करो। तो तुमने यहाँ पे क्या किया? एक स्पेसिफिक चीज को, उस सीक्रेट वेबसाइट को प्रमोट किया। ये तुम्हारी हो गई प्रमोशनल स्टोरी। नेक्स्ट चलते हैं
इंगेजिंग स्टोरी। देखो ये स्टोरी मेरी भी बहुत बहुत ज्यादा फेवरेट है और मैं इसे बहुत ज्यादा यूज भी करता हूँ। इसका बेनिफिट क्या होता है ना, अगर तुम इसका यूज करते हो तो नॉन फॉलोअर्स को भी तुम्हारी स्टोरी शो होती है। अब इंगेजिंग स्टोरी होती क्या, मतलब कि इंगेज करना किसी के साथ। तुमने कभी कभी किसी के उसमें देखा होगा कि भाई इसका बर्थडे विश कर दो, तो कुछ लोगों ने स्टिकर्स लगा रखे हैं, तो आप क्या करते हो, ऐसे जाके उसको ड्रैग कर देते हो। तो ये हो गया, आपने इंगेज किया। अब आपके जो फॉलोअर्स हैं और उस पर्सन के नॉन फॉलोअर्स हैं, उनको ये स्टोरी दिखाई देगी, भले ही उन्होंने उस पर्सन को फॉलो नहीं कर रखा है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के थ्रू मैंने तो इस वीडियो के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है। जब मैं इस वीडियो को डाल रहा था तो मैंने पूछा था कि क्या मेरी सेकंड यूट्यूब वीडियो के लिए तुम रेडी हो, तो उसमें मैंने यस करके एक स्टिकर लगाया। तो इसमें जितने लोग ड्रैग करके जाएंगे ना, उतने ही नॉन फॉलोअर्स मेरी स्टोरी के अंदर आएंगे। आई होप तुम समझ गए होगे कि तुम्हें इस एंगेजिंग स्टोरी के अंदर या फिर प्रमोशनल स्टोरी के अंदर या फिर नॉर्मल स्टोरी के अंदर किस टाइप की स्टोरी यूज करनी है तुम्हारे लीड जनरेशन के लिए। सेक्शन पोस्ट। यहां पे पोस्ट भी देखो मैंने दो टाइप के बता रखे हैं नीचे। पहला है नॉर्मल पोस्ट ऑब्लिक प्रमोशनल, सेकंड है क्राउजल पोस्ट ऑब्लिक प्रमोशनल। एग्जैक्टली दोनों पोस्ट प्रमोशनल पोस्ट हो सकते हैं। अब नॉर्मल पोस्ट की जो साइज होती है वो होती है तुम्हारी 1:1 रेशियो की, और क्राउजल पोस्ट की जो एस्पेक्ट रेशियो होती है वो होती है 4:5 रेशियो की। ये चीज नोट कर लेना, ये तुम्हारे कोर्सेज में भी क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके थ्रू तुम सर्टिफिकेट को ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, अब नॉर्मल पोस्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब नॉर्मल पोस्ट में तुम लीड जनरेशन के लिए क्या कर सकते हो। सपोज दैट तुमने पोस्ट डाल रखा है कि आर यू अ स्टूडेंट, पॉकेट मनी कम मिलती है, रीड कैप्शन, ये लिख रखा है। अब नीचे कैप्शन में सारी चीजें तुमने दी हुई है। ये तुम्हारा एक नॉर्मल सा पोस्ट है लीड जनरेशन के लिए। अब इसमें प्रमोशनल, अभी प्रमोशनल बताया था किसी स्पेसिफिक चीज को प्रमोट करना, किसी स्पेसिफिक चीज को प्रमोट करना। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक चीज को तुम प्रमोट करके रीड कैप्शन करा सकते हो, राइट। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल पोस्ट और ऑब्लिक प्रमोशनल पोस्ट। कि नॉर्मल पोस्ट में तुम लीड जनरेशन करोगे कैसे। अब चलते हैं क्राउजल पोस्ट। अब क्राउजल पोस्ट क्या होता है, तुमने कभी कभी इंस्टाग्राम पर एक चीज देखी होगी ना कि तुम पोस्ट तो देखते हो जैसे स्क्रोल 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 करना पड़ता है। रील तो स्क्रोल करते हो, बट पोस्ट भी ऐसे करके स्क्रोल होती है। ये होता है क्राउजल पोस्ट। इसमें भी तुम लीड जनरेशन कर सकते हो क्राउजल में। कैसे बताता हूं। तुमने लिखा स्टूडेंट हो, सेकंड स्लाइड किया पॉकेट मनी कम मिलती है, सेकंड स्लाइड किया जानना चाहते हो कैसे, फिर सेकंड स्लाइड किया डीएमईएस फॉर वर्क डिटेल्स, राइट। ये हो गया क्राउजल पोस्ट के थ्रू लीड जनरेशन। प्रमोशनल क्या, किसी स्पेसिफिक चीज को प्रमोट करना, प्रमोशनल के थ्रू भी कर सकते हो। आई होप तुम पोस्ट के बारे में समझ गए होगे जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। सेक्शन सी, रील्स। अब रील कितने टाइप की होती है, नॉर्मल रील, प्रमोशनल रील, एंगेजिंग रील। एग्जैक्टली बात करते हैं रील। देखो कोई भी रील डालने से पहले, चाहे वो नॉर्मल हो, प्रमोशनल हो, एंगेजिंग हो, तुम्हें हुक, बॉडी और सीटीए इसका ध्यान हमेशा रखना है। वैसे ये टॉपिक तो कंटेंट क्रिएशन का, बट मैं फिर भी तुम्हें इसमें बता दे रहा हूं जो तुम्हें हेल्प मिलेगी। हुक का मतलब ये होता है कि तुम पहले अपने ऑडियंस का इंटरेक्शन 3 सेकंड के लिए अपने रील पे ग्रैब कर ले जाओ। दूसरा बॉडी, मेन कंटेंट जो तुम्हारे ऑडियंस को वैल्यू देने वाला है वो। और तीसरा सबसे मेन टॉपिक सीटीए, कॉल टू एक्शन, कि वो कैसे तुमसे कनेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं नॉर्मल रील में तुम लीड जनरेशन कैसे कर सकते हो। नॉर्मल रील में लीड जनरेशन करने के लिए तुम्हें सिंपली तुमने एक वीडियो बनाई, कॉलेज स्टूडेंट हो, पॉकेट मनी कम मिलती है, इस रील को मेरे डीएम में शेयर कर दो, मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगा। ये हो गई तुम्हारी बहुत नॉर्मल सी रील लीड जनरेशन के लिए। बात को समझो, मैंने तीनों यूज किया। कॉलेज स्टूडेंट हो पहला हुक, पॉकेट मनी कम मिलती है वो क्रिएटेड है, पॉकेट मनी कम मिलती है तुम्हारा मेन कंटेंट क्या है, पॉकेट मनी कम मिलती है। और तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाएगा उसमें कि मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूं। जानना चाहते हो कैसे, रील को मेरे डीएम में शेयर कर दो, दैट्स कॉल योर सीटीए, कॉल टू एक्शन। वो तुमसे ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमोशनल रील पे। अब प्रमोशनल रील क्या हो सकती है, ध्यान से सुनना। किसी स्पेसिफिक चीज को प्रमोट करना। जैसे क्या तुम्हें पता है मैंने इसी इंस्टाग्राम पे 2-3 घंटे वर्क करके सिर्फ एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सीक्रेट वेबसाइट के थ्रू इनकम को जनरेट किया है। जानना चाहते हो कैसे, इस रील को मेरे डीएम में शेयर करके कमेंट में स्टूडेंट टाइप कर दे रहे। ठीक है, यहाँ पे भी तीनों चीज क्या हुआ है, यूज हुआ है, हुक, बॉडी, सीटी, तीनों यूज हुआ है। अब क्या होगा, पर्सन तुमसे कनेक्ट करेगा, समझेगा। और बट तुमने यहाँ पे क्या किया, एक प्रमोट किया किसको, एक स्पेसिफिक वेबसाइट को, एक सीक्रेट वेबसाइट को प्रमोट किया।
ये है तुम्हारा प्रमोशनल रील। इस आइडियाज को और यूज करके और कहीं से कंटेंट उठा करके ना तुम लीड जनरेशन के लिए और रील्स बना सकते हो। एंगेजिंग रील। अब एंगेजिंग रील क्या होता है कि तुम्हारे रील पे लोग एंगेज करें। स्टोरी पे एंगेज करना तो बता दिया कि अमृत तुमने तो स्टोरी पे एंगेज करना बता दिया कि स्टोरी पे लोग एंगेज कैसे करेंगे, बट क्या रील में भी हमें स्टिकर्स यूज करने हैं? तो आंसर शुड बी नो। तुम्हें स्टिकर्स यूज नहीं करने, तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। अब तुम्हारी रील पे कोई क्यों एंगेज करेगा, तुम क्या वैल्यू दे रहे हो? सपोज दैट तुमने एक एंगेजिंग रील बनाई, हे आर यू अ कंटेंट क्रिएटर बट तुम्हें हुक आइडियाज नहीं मिल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, मैंने एक ऐसा प्रोफॉर्म बना के रखा हुआ है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बस तुम्हें करना कुछ नहीं है, इस रील को अपने 4 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करके कमेंट में यस टाइप कर देना है। मैं तुम्हें वो प्रोफॉर्म, जो फॉर्म मैंने बना रखा है, जो पीपीटी मैंने बना रखी है, वो आप उसको शेयर कर दोगे, ऑटोमेटिकली उसके डीएम में वो शेयर हो जाता है। ऐसे ऑटोमेशन बने हुए हैं। तो क्या हुआ, इससे आपके रील को एंगेजमेंट मिल गई, उसने आपके रील को शेयर किया और आपके कमेंट में ये चीजें टाइप कर दी, तो इससे उसको भी वैल्यू मिल गया, आपको भी वैल्यू मिल गया, आपके कमेंट को आपके कंटेंट को एंगेजमेंट मिल गई, उसको उसका प्रोडक्ट मिल गया, उसको उसका जो चाहिए था हुक आइडियाज वो मिल गया। दैट्स कॉल योर एंगेजिंग रील, जो कि दोनों को वैल्यू दे। वैसे रील्स में तो यही है कि जो किसी भी टाइप की रील हो, वैल्यू दोनों को मिलना चाहिए, यूजर को भी और कंज्यूमर को भी। बट यहाँ पे व्यूअर को भी वैल्यू मिलना चाहिए और कंटेंट क्रिएटर को भी वैल्यू मिलना चाहिए। कंटेंट चाहे जिस टाइप का हो, चाहे वो प्रमोशनल रील हो, एंगेजिंग रील हो या नॉर्मल रील हो। आगे चलते हैं, इंस्टाग्राम लाइव। अब लाइव के थ्रू आप लीड्स को अपने पास कैसे लाओगे? लाइव के थ्रू देखो, अगर तुम्हारा प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड है, तुम अच्छे से स्टोरीज लगा रहे हो, रील्स बना रहे हो, लोग तुमसे एंगेज कर रहे हैं ना, तो लाइव के थ्रू तुम्हें लीड्स अपने पास लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारे पास 500 फॉलोअर्स है, जिसमें से अगर तुम लाइव आते हो तो तुम्हारे पास मैं मानता हूँ सिर्फ 5% लोग आ रहे हैं, मतलब 5% लोग आ रहे हैं, मतलब मैं मानता हूँ सिर्फ 5 लोग तुम्हारे लाइव वीडियो के अंदर आ रहे हैं, जो कि तुम्हारे कुछ फॉलोअर्स हैं, कुछ नॉन फॉलोअर्स हैं। अब तुम क्या करते हो, सिर्फ बातें करना शुरू कर देते हो। अब लाइव बहुत लोग कई तरीके से आते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं फालतू में आते हैं, बट तुम यहाँ लीड जनरेट करने आए हो, बात को समझो। तो तुम जब लाइव आ रहे हो ना, तो सब लोग जल्दी ज्वाइन नहीं होंगे। जब तुम लाइव आओगे तो सब लोग जल्दी ज्वाइन नहीं होंगे, तो तुम्हें पहले क्या करना है, तुम्हें लाइव आने से पहले एक पोस्टर डाल देना है कि आज मैं एक इनकम सीक्रेट बताने वाला हूं अपनी लाइव वीडियो के अंदर, जो जो ज्वाइन करेगा उसको बताऊंगा। राइट, यहाँ पे तुम लीड जनरेशन क्या कर सकते हो, लोग आए आपके पास पूछेंगे सर वो क्या क्या स्पेसिफिक चीज है जिसके थ्रू आप इनकम करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ठीक है, तो आप बताओगे ये मेरा नंबर है, आप अपना नंबर दे सकते हो या आप अपना डिटेल दे सकते हो, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे वहां पे भी। तो लाइव के थ्रू भी आप लीड जनरेशन कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में मैं लाइव के लिए सजेस्ट आपको नहीं करूंगा। आप ये 3 चीज जरूर ट्राई करना, स्टोरीज, ठीक है, पोस्ट एंड रील्स। अगर ये तीनों चीज तुम अच्छे से करना सीख गए ना भाई, तो लीड जनरेशन तुम्हारे लिए, मतलब मैं मान के चलूं ना कि पेट्रोल समझ लो फ्री में मिलने लगेगा तुम्हारे बिजनेस को चलाने के लिए। जो तुम्हारा पेट्रोल लग रहा है ना लीड्स का, वो तुम्हें फ्री में मिलने लगेगा, तुम्हारी गाड़ी दौड़ पड़ेगी। Thank you everyone. I hope that everything you learned in today lead generation video was clear to you. If it made sense, I am sure you will implement it and from now on you won't face my any issues in generating leads organically. अभी तक तुम जितने भी ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन करने के लिए इश्यूज फेस कर रहे थे, आई होप इस वीडियो के थ्रू तुमने क्लियर कर लिया होगा कि इश्यूज क्या क्या फेस हो रहे हैं, कैसे कैसे क्लियर होगा, रील्स कैसे बनानी है, सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी हैं। अगर तुम चाहते हो कि एक कंटेंट टाइप क्या होता है, कि कंटेंट क्रिएशन कितने टाइप का होता है, कंटेंट के बारे में भी जानना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये भी मैं आपको सिखाऊं, इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊं, तो इस वीडियो के अंदर कमेंट कर देना कंटेंट क्रिएशन, मैं तुम्हारे लिए वो वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। बाकी मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, हेल्पर ऑफ यूथ को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ यार, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले नए वीडियोस के नए से नए नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम तक पहुंचे। तो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।